हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस रिजल्ट पर बेस काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, चाहे नेट हो, जैम हो, गेट हो, हर एग्जाम में इस रिजल्ट पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आपको क्या दिया गया है, एक लीनियर ऑपरेटर दिया गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन MNR से MNR तक दिया गया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसे कुछ इस तरह डिफाइन किया गया जहां पर T ऑफ A कहां पर मैप करता है, M इंटू ए पर मैप करता है। M कोई आपका एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होगा N क्रॉस N का। तो उस केस में अगर इस तरह का मैप आपको डिफाइन किया गया है, डोमेन और कोडोमेन आप मैट्रिक्स वाले वेक्टर स्पेस हैं, तो वहां पर उस केस में एक फिक्स मैट्रिक्स भी है आपके पास। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला, मतलब आपको एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके डायगोनल में सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, एम रहने वाले हैं, एम 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 एम। ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी वैलिड है। जैसे कि तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात किया जाए, इस तरह के मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा आपके फिक्स मैट्रिक्स पर। तो ये हो जाएगा फिक्स मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इसका इसका सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर रेस टू एन हो जाए, क्योंकि डायगोनल में एम एन टाइम्स आया हुआ है। सेकंड, अगर मैं बात करूं इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए टी कह सकते हैं इसे आप इसे टी लिख लीजिए। अगर मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ टी की अगर बात किया जाए तो टी का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा कुछ इस तरह हो जाएगा इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल। तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका जो m का मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर कहा जाए ट्रेस ऑफ टी, टी का जो ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू ट्रेस ऑफ m हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी अगर कहा जाए रैंक ऑफ टी, टी का जो रैंक होगा वो डिपेंड करेगा फिक्स मैट्रिक्स के रैंक पर, जस्ट आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाए कि इनके डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, टी का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड, ये मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होते हैं जब क्या हो जाए, आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो जाए। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर आप देखोगे तो टी के जैसा ही है, टी का मिनिमल पॉलिनॉमियल एम के जैसा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं अगर एम का मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहा तो टी का भी हो जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली फिक्स मैट्रिक्स एम इज डायगोनलाइजेबल। तो यहां पर 6 रिजल्ट आप ऐड कर सकते हो, टी इज डायगोनलाइजेबल, T is diagonalizable if and only if M is diagonalizable। जब आपका M क्या हो जाए, M diagonalizable हो जाए तो आपका T भी diagonalizable हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस ऑपरेटर के बारे में या इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस पर एग्जाम में कई जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया एम एन के, ये क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस आते हैं, फील्ड आपका के दिया गया है। ठीक है, और आपका एक मैप दिया गया है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि टी ऑफ एक्स कहां पर मैप करता है, ए इंटू एक्स पर मैप करता है, लेकिन यहां पर फिक्स मैट्रिक्स आपका ए है। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है टी का ट्रेस क्या होगा। अगर आप ए की बात करोगे तो एंट्रीज क्या है यहाँ पर, A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे तो ये क्या मिलेगा, ए एम एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, तो एन हम यहाँ पर ले लेते हैं, ए हो जाएगा AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ए के ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ऑफ ए आपको क्या मिलने वाला है, ट्रेस ऑफ ए जो कि फिक्स मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल वाले एलिमेंट को सिंपली आपको ऐड कर देना है, जो कि क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 एंड सो ऑन प्लस ANn मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया AII। ठीक है, बट हमसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, एम टी का ट्रेस पूछा जा रहा है। तो ट्रेस, अगर टी का आपको ट्रेस निकालना है तो ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा, पिछले वाले रिजल्ट का अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा,
n इंटू ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ फिक्स मैट्रिक्स ए है तो ये आपको मिलेगा n इंटू इसका ट्रेस कितना, समेशन ए आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेस के लिए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नहीं हो पाएगा। अब अगर रैंक की बात किया जाए तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो आपको दिया क्या गया है, ये जो आपका मैट्रिक्स ए है नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, रैंक ऑफ ए इसके ऑर्डर के बराबर होगा और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर मुझे रैंक ऑफ टी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू रैंक ऑफ फिक्स मैट्रिक्स, तो एन इंटू एन करेंगे तो इसका रैंक एन स्क्वायर मिलेगा। अगर इसका रैंक एन स्क्वायर के बराबर मिला मतलब इसके ऑर्डर के बराबर मिला तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रैंक ऑफ टी इज एन स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस दैट इट इज नॉन सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कह सकते हो ए सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, वो रिजल्ट क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, a non-constant holomorphic map, a non-constant holomorphic function या holomorphic map is an open map। इसका मीनिंग क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर f हमारा कोई फंक्शन है d टू c से बी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक है। ठीक है, नॉन कांस्टेंट है और होलोमॉर्फिक है। ठीक, होलोमॉर्फिक मैप है, देन फॉर एवरी ओपन सबसेट u ऑफ d f ऑफ u इज ओपन इन C। यानी इमेज हमारा क्या होगा, ओपन होगा। कोई भी ओपन सबसेट ले लो तो इमेज हमारा क्या होगा, ओपन होगा। अब देखो इस रिजल्ट का मैं यूज कैसे करूंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी entire function, or just a second, how many non-constant holomorphic map exist from D is equals to modulus of Z less than 1 whose image is a straight line। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, f हमारा फंक्शन है d टू c में सच दैट f ऑफ z हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, u प्लस आई वी, u प्लस उस इमेज इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब u and v lie on a straight line, ठीक है, u and v lies on a straight line, मतलब u और v हमारा कहाँ लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन, कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता। हाउ मेनी होलोमॉर्फिक फंक्शन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी वे में पिछले रिजल्ट से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन कह रहा है, डी हमारा ओपन सेट है, तो एफ ऑफ डी तो खुद एक ओपन सेट होगा, एफ ऑफ डी तो हमारा एक ओपन सेट ही होगा। ठीक है, अब इसकी इमेज हमारा कभी भी, अब इसकी एफ ऑफ डी हमारा ओपन सेट होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ डी कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन में कंटेन करेगा, नहीं कंटेन करेगा। क्यों नहीं कंटेन करेगा, क्योंकि जो भी आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो
उसका जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, जी इम्पटी होगा। अगर मैंने एल स्ट्रेट लाइन लिया है, एल अगर स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक है, तो एल का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, इम्पटी होगा। यानी ऐसा कभी कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी किसी भी फंक्शन का अगर इमेज, अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, उसका इमेज कभी भी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओपन मैप पे कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब वो कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट होगा तब तो फिर वो स्ट्रेट लाइन इमेज नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हो सकता, कंटेन कर सकता, कुछ इमेज कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट हो सकता, ठीक है। तो अगर हमें इसी रिजल्ट का यूज करते हुए अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं, हाउ मेनी फंक्शंस, हाउ मेनी नॉन कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट मैप exist from D, where D from open unit disk, open unit disk whose image contain in whose image contain in contain in contain whose image contain in set D, Z belongs to something कुछ भी A such that modulus of Z is equals to 1। उसका इमेज कहाँ पे कंटेन करे, हमारे Z is equals to 1 पे कंटेन करता हो। ऐसा कितना फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? ऑप्शन क्या है, 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन सी है डी है इनफाइनाइट। सी पॉइंट ये है कि यानी आपको क्या बोलना है, यहाँ पे जो फंक्शन है डी, यहाँ से ऐसे कितने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जिनका इमेज इस डी पे लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसा एक भी फंक्शन नहीं होगा, 0। आपको बस इसके लिए क्या करना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो वो प्रीवियस रिजल्ट से आपका हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा यूज करना है। ओके हेलो गाइज, वेलकम टू द आईएफएस। मेरा नाम है लोकेश और आज से हम हर रोज मिलेंगे कंसेप्ट ऑफ द डे में, ठीक है। तो आज की कंसेप्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? इट इज नथिंग बट द पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, तो उसका कुछ आउटपुट तो आएगा। आउटपुट जहाँ पर लिखते हैं उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस में से हम अगर एक कोई इवेंट कंसिडर करते हैं तो उस इवेंट की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, वो कैसे फाइंड किया जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी बताती है आपको, ठीक है। सो हियर डिफाइन दैट द पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। इट इज डील विद द occurrence ऑफ ए रैंडम इवेंट एंड इट वैल्यू इज एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1। मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव इन द सेंस इट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू, ओके। इट मे बी 0 और इट मे बी 1 एंड इट विल बी द लाई बिटवीन दैट, ओके। मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपकी कभी नेगेटिव नहीं होगी। सेकेंड थिंग क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और प्रोबेबिलिटी थर्ड में क्या बताएंगे हम, प्रोबेबिलिटी इज लाई बिटवीन 0 to 1। सो आई होप you will understand the probability. Thank you.